कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम कोनी और दूसरे का नाम हिल्डा होता है। कोनी की शादी के एक दिन बाद ही उसका हस्बैंड क्लिफर्ड जंग में चला जाता है। जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है, जिस वजह से उसकी कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद क्लिफर्ड कोनी के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली पर रहने चला जाता है, जहाँ कोनी क्लिफर्ड का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और खुश होने का नाटक करती है। मगर सच बात तो ये है कि अंदर ही अंदर उसकी जवानी उसे दुख दे रही थी। घायल होने के बाद क्लिफर्ड एक अच्छा लेखक बन चुका है और इस काम में कोनी भी बखूब उसका साथ देती है। कोनी यहाँ आकर अपनी बहन हिल्डा को बहुत मिस करती है और कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बाहर घुमाने ले जाती है, जहाँ क्लिफर्ड कहता है, अगर हमें अपने वंश को आगे बढ़ाना है तो एक बच्चा करना होगा, मगर मैं वो नहीं कर सकता। तुम चाहो तो गैर मर्द के साथ सोकर अपना बच्चा कर सकती हो और मैं उस बच्चे को अपना लूँगा। और कहता है, जिस आदमी के साथ तुम सोओगी उसका नाम मुझे कभी मत बताना। एक दिन कोनी से मिलने उसकी बहन हिल्डा आती है। हिल्डा कोनी को देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो हर वक्त क्लिफर्ड की सेवा करती है, जिस वजह से वो अपनी हेल्थ नहीं देख रही हो और बेहद कमज़ोर हो गई है। हिल्डा क्लिफर्ड को बोल देती है कि तुम अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ लो ताकि वो तुम्हारी सेवा कर सके और कोनी को आज़ादी मिले, क्योंकि उसे घूमने का बहुत शौक़ है। इसके बाद मिसिस बोल्टन नाम की नौकरानी को रख लेता है। अब कोनी आज़ाद हो चुकी है, वह जंगल के अंदर घूमने के लिए जाती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो बिना कपड़ों के नहा रहा होता है। इस आदमी का नाम ओलिवर मैलर्स होता है और एक क्लिफर्ड के लिए काम करता है। कोनी ओलिवर से मिलकर काफ़ी खुश थी, मगर उसे पता चलता है कि ओलिवर शादीशुदा है, उसकी वाइफ से छोड़कर यहाँ से जा चुकी है और गैर मर्द के साथ रहती है। ओलिवर को देखकर कोनी की इच्छाएं जाग जाती है, इसलिए अगले दिन फिर वो ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर जंगलों के बीच एक छोटे से घर में रहता है। कोनी रोज़ ओलिवर से मिलने उसके घर जाती है। एक दिन कोनी अपने आप को रोक नहीं पाती, वो ओलिवर के हाथों को चूमने लगती है और उससे सेड्यूस करने लगती है। पहले तो ओलिवर अपने आप को रोकता है, क्योंकि उससे उसके मालिक की वाइफ थी, लेकिन कोनी के कहने पर दोनों वहीं पर गपागप कर लेते हैं। घर पर नहाते वक्त वो ओलिवर को याद करती है, क्योंकि आज वो खुशी मिली है जिसके लिए वो काफ़ी महीनों से तरस रही थी। कोनी फिर से ओलिवर के घर जाती है, लेकिन ओलिवर मना करता है। वो कहता है, मुझे डर है कहीं ये सब मालिक को ना पता चल जाए। लेकिन कोनी को इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये एक बार फिर गपागप करते हैं। अब कोनी अपने इंतज़ार को पूरा करने के लिए रोज़ सुबह उठकर ओलिवर की तरफ जाती है और उसके साथ गपागप करती है और शाम तक घर वापस आ जाती है। अब यह ओलिवर के साथ खुश रहने लगी है, इसलिए इन लोगों को जब भी जहाँ भी मौका मिलता है ये गपागप करने में लग जाते हैं। कोनी अपनी बॉडी के अंदर बदलावों को महसूस करती है। कोनी प्रेग्नेंट हो गई है। एक दिन वो क्लिफर्ड को कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए हिल्डा के साथ बाहर जा रही है। वो ये बात ओलिवर को बताती है ताकि उसके हस्बैंड क्लिफर्ड को ये लगे कि वो प्रेग्नेंट बाहर से हुई है, और मैम नहीं चाहती कि क्लिफर्ड को तुम्हारे बारे में पता लगे। ओलिवर को लगता है कोनी ने उसका फ़ायदा उठाया, वो केवल बच्चे के लिए आई थी। कोनी को ओलिवर की ऐसी सोच पर बहुत गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कोनी फिर से ओलिवर के पास आ जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। वो कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और अपने हस्बैंड को तलाक देना चाहती हूँ। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। कोनी बहुत खुश होती है और बिना कपड़ों के नहाने लगती है। ओलिवर भी उसे देखकर बिना कपड़ों के कोनी के साथ एंजॉय करने लगता है। इधर क्लिफर्ड परेशान होता है, क्योंकि कोनी अभी तक घर नहीं आई थी। मिसिस बेल्टन कोनी को ढूंढने जंगलों में जाती है, जहाँ वह दोनों को गपागप करते हुए देख लेती है। कोनी के घर आने के बाद क्लिफर्ड उसे बहुत डांटता है। अगले दिन इनके घर हिल्डा आ जाती है। कोनी हिल्डा को सब बता देती है, लेकिन हिल्डा को ये सब पसंद नहीं होता कि उसकी बहन को एक नौकर के साथ गपागप करती है। कोनी हिल्डा को ओलिवर से मिलाने ले जाती है, जहाँ हिल्डा ओलिवर से पूछती है फ्यूचर का क्या सोचा है तुमने, क्योंकि ये
पता लगते ही तुम्हें काम से निकाल दिया जाएगा। ये बात ओलिवर को समझ आ जाती है, इसलिए ये आखिरी बार गपागप करते हैं क्योंकि कोनी कल वेनिस के लिए चली जाएगी। अगले दिन हिल्डा के साथ वो वेनिस चली जाती है और अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। इधर लोगों को पता चल जाता है कि ओलिवर का कोनी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। क्लिफर्ड ओलिवर को बुलाता है और कहता है कल का सूरज उगने से पहले तुम यहाँ से चले जाना। ये बात कोनी को पता चल जाती है, इसलिए वो शाम को ही ओलिवर से मिलने आ जाती है। ओलिवर कहता है इस वक्त हमारा अलग होना ही सही है और तुम कहीं भी चली जाना, मैं तुमको ढूंढ लूँगा। ओलिवर वहाँ से चला जाता है और कोनी भी अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। कोनी अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती है क्योंकि वो उसके साथ अब खुश नहीं रह सकती। वो पूरी तरह से आज़ाद होना चाहती है। वो फिर से वेनिस आ जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद भी वो ओलिवर की यादों से बाहर नहीं आ पाती। लोग भी उसके बारे में बातें करते रहते हैं। एक दिन हिल्डा कोनी को बताती है कि उसने तुम्हें ढूंढ लिया है, वो अब स्कॉटलैंड में रहता है और उसने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। कोनी स्कॉटलैंड जाती है, वो ओलिवर को बहुत ढूंढती है और आखिरकार एक कॉटेज के बाहर उससे ओलिवर मिल जाता है, जहाँ ये दोनों एक हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है।